पर्यावरण को लेकर इस समय देश में जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। सवाल है कि जो सुप्रीम कोर्ट के सहारे एक फैसला देकर अरावली की पहाड़ियों को तोड़ने का फैसला लिया गया, कहा गया कि 100 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ी सुरक्षित रहेगी, लेकिन उसके नीचे वाली 99 मीटर वाली क्या बचेगी? यह सवाल सबसे बड़ा है। कहा जा रहा है कि हम तो पहाड़ियों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं और यह व्यवस्था इसीलिए लागू की गई, लेकिन क्या इस व्यवस्था के जरिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है और सरकार ये कहने की कोशिश कर रही है कि लोगों को बरगलाया जा रहा है, सच ये नहीं है। सोचिए 99 मीटर की कोई पहाड़ी होगी, वो 100 मीटर के दायरे में नहीं आएगी क्योंकि 1 मीटर वो कम होगी, तो उसको क्या तोड़ दिया जाएगा? क्योंकि ये सरकार की व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये फैसला दिलाया गया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो 99 मीटर वाली जो पहाड़ी होगी उसको काटकर बर्बाद कर दिया जाएगा, वो ठेकेदारों को सौंप दी जाएगी और उसको अरावली नहीं माना जाएगा। अरावली की पहाड़ियां जो देश की राजधानी को प्रदूषण से सुरक्षित रखती हैं, उसी अरावली की पहाड़ियों को काटने की तैयारी की जा रही है। जब लोग ये मान लेते हैं कि कुछ बदलने वाला नहीं है, जो हो रहा है होने दो, अपने काम से काम रखो, तब ऐसे ही तानाशाही फैसले कभी सत्ता की डगर से तो कभी सुप्रीम अदालतों के फैसलों से थोपे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन अरावली पहाड़ियों को खत्म करने की एक नई परिभाषा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा और बाकी बची जितनी भी पहाड़ियां हैं वो सब माइनिंग माफियाओं को सुप्रीम कोर्ट ने गिफ्ट में दे दी। तो अरावली की पहाड़ियों को जब काटा जाएगा, अरावली की पहाड़ियों को जब गिराया जाएगा, वहां से पत्थर निकाला जाएगा और उसे बेचा जाएगा, तो बाजार से जो पैसा आएगा उससे कौन कौन भागीदारी? सत्ता की भागीदारी होगी, पार्टी की भागीदारी होगी, नेता की भागीदारी होगी और जिसने फैसला दिया उसकी भागीदारी होगी, और जो उन अरावली की पहाड़ियों को काटने का काम करेगा ठेकेदार, उसकी भागीदारी होगी। लेकिन जनता के लिए क्या मिलेगा? जनता के लिए सिर्फ अगर कुछ मिलेगा तो प्रदूषण, लोगों को वहां, क्योंकि पहाड़ियां जब कट जाएंगी तो ना तो सांस लेने के लिए वो पेड़ बचेंगे जिनसे आपको ऑक्सीजन मिलती है, और ना ही वो वातावरण मिलेगा जो आज आपको मिल पा रहा है किसी वजह से। परिभाषाओं के साथ छेड़छाड़ पहली बार नहीं हो रही है। इससे पहले नारियल के पेड़ के साथ गोवा में किया गया कि हम नारियल के पेड़ को पेड़ नहीं मानेंगे। कल को ये नदियों के साथ किया जाएगा, पानी के साथ किया जाएगा, समुद्र और आसमान और नदी और नालों के साथ भी किया जाएगा। तब आपके पास क्या बचेगा? ये जो 100 मीटर का पैरामीटर तय कर अरावली को लूटा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जा रहा है, सबसे बड़ी बात क्या है इसमें? तो क्या इससे व्यवस्थाएं बदल जाएंगी? क्या प्रदूषण की समस्या इससे खत्म हो जाएगी? और अगर नहीं खत्म होगी तो फिर किसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है उसकी कमेटी है जो कोर्ट में ये कहती है कि 100 मीटर से कम की अरावली को अरावली नहीं माना जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का प्रभाव राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और देश पर क्या पड़ने वाला है? अरावली कोई साधारण पर्वतमाला नहीं है, ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो करीब 700 किलोमीटर तक लंबी है, जो तय करती है कि थार का रेगिस्तान और न फैले, जो तय करती है कि जहां आप रहते हैं पानी पीते रहें, वहां का भूजल न सूखे, जो तय करती है कि आपका मौसम बचा रहे। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब सूखा पड़ता है तब ये पहाड़ियां और वहां मौजूद नदियां और झरने कितना मायने रखते हैं। 1999 से 2010 के बीच गुड़गांव और फरीदाबाद में जब वाटर क्राइसिस आया था, तब 60 से 80% पानी गुड़गांव शहर को अरावली हिल्स ने दिया था। उससे पहले 1985 और 1995 के बीच अलवर में 5 नदियां सूख गई थी। तब अरावली के स्लोप पर कुंड और चेक डैम्स बनाए गए थे। वहां के पानी की वजह से 1000 गाँव सूखे पड़ने से बच गए थे। बार बार एक्सपर्ट ने चेतावनी दी कि अगर अरावली की पहाड़ियां तोड़ी जाती हैं तो सूखा आएगा, जल संकट बढ़ेगा, गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी और मौसम कभी भी बदलेगा, किसानों की फसलों को नुकसान होगा, तो खाने का संकट भी बढ़ेगा। ये अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन 2-4-10 साल बाद जब स्थितियां बदलेंगी तो हालात कितने बुरे होंगे, कितने भयानक होंगे, और आपसे जब आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी तब आप क्या जवाब देंगे? सुप्रीम कोर्ट पहले कई बार कह चुका है कि अरावली में कोई खनन नहीं होना चाहिए, लेकिन अब यह परिभाषा बदल दी गई है और उसके पक्ष में तर्क भी गढ़े जा रहे हैं, जैसे रजत शर्मा। दिल्ली की आकृति एक कटोरी की तरह है जो 3 तरफ से अरावली की पहाड़ियों से घिरी है, इसीलिए
प्रदूषित हवा दिल्ली में कैद हो जाती है। ये सब इसलिए ताकि अरावली की पहाड़ियों में खनन किया जा सके। जैसे बुंदेलखंड में चित्रकूट से लेकर महोबा, बांदा, झांसी तक पहाड़ों को खनन माफियाओं ने सरकारों के साथ मिलकर लूट लिया। वहां चले जाइए तो सिर्फ लाल जगह मिलेगी, यानी कि बंजर जमीन, और कुछ नहीं मिलेगा। ना तो पेड़ होंगे, ना हरियाली होगी, और ना ही किसी तरह की मिट्टी या पहाड़ होंगे। पहाड़ों को ज्यादातर निगल लिया गया। किनके द्वारा? ठेकेदारों के द्वारा, माफियाओं के द्वारा, जिनको सरकार कहती है कि ये भू माफिया है। वहां बाकायदे पहाड़ माफिया जुटे हुए हैं। आज भी चले जाएंगे तो ना जाने कितने पहाड़ों को निगला जा रहा है। वहां से गिट्टी तोड़ी जा रही है, पहाड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ों को उजाड़ा जा रहा है, और पूरी बंजर जमीन को तैयार किया जा रहा है। सोचो उस बंजर जमीन में क्या मिलेगा। आज से पहले अगर सालों पहले देखेंगे, 10, 20 साल, 25 साल पहले, तो उसी चित्रकूट की जंगल के पहाड़ों को देखेंगे तो वो हरे भरे रहा करते थे। लेकिन आज हालात ये हैं कि सिर्फ लाल मिट्टी दिखती है, क्योंकि वहां खनन माफियाओं ने ऐसा खनन किया कि वहां से सिर्फ संसाधन लूटे गए, लेकिन वहां किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। आज भी लोग पानी के लिए तरस जाते हैं। सूखा पड़ता है तो सबसे पहले लोग बुंदेलखंड को याद करते हैं। सवाल है कि जब वहां के संसाधन लूटे जा रहे हैं तो क्या व्यवस्थाएं दी जा रही हैं उसके बदले में? नहीं दी जा रही हैं। कुछ वैसी ही साजिश अरावली की पहाड़ियों को तोड़ने के लिए रची जा रही है। नई नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। सवाल है कि क्या आप नाप कर तय करेंगे कि कौन सी पहाड़ी 100 मीटर है और कौन सी नहीं? 100 मीटर का पर्वत पर्वत है और 99 मीटर का पहाड़ पहाड़ नहीं है। वैसे ये मामला केवल राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा या यूपी का नहीं है, बल्कि ये पूरे देश और दुनिया के लिए चिंता का विषय है। आने वाली तमाम पीढ़ियां आपसे सवाल करेंगी कि जब 1 इंची टेप लेकर तय किया जा रहा था कि किसे पहाड़ माना जाएगा और किसे पर्वत नहीं, तब आप क्या कर रहे थे? क्या इसका कोई जवाब दे पाएंगे? आज तो सरकार ये लूट कर चली जाएगी, कल दूसरी सरकार आ जाएगी, लेकिन सवाल है कि क्या वो पर्वत फिर से बनाए जा सकते हैं? सरकारें बनाई जा सकती हैं, लेकिन अरावली को उजाड़ कर नहीं दोबारा से बनाया जा सकता है। चित्रकूट के पहाड़ों या बुंदेलखंड के पहाड़ों को जिस तरह से निगल लिया गया ठेकेदारों के द्वारा, पहाड़ माफियाओं के द्वारा, क्या उन पहाड़ों को दोबारा से खड़ा किया जा सकता है? नहीं खड़ा किया जा सकता है। ये संसाधन लूट कर लोग जेब तो भर सकते हैं, लेकिन पर्यावरण को बचाने वाले जिस तरह के संसाधन पहले से मौजूद है हमारे बीच में, उन संसाधनों को जिस तरह से विकास के नाम पर लूटा जा रहा है और अपनी जेबें भरी जा रही हैं, उससे क्या जनता का हित साधा जा रहा है या सिर्फ अपनी जेब मोटी की जा रही है, या पार्टियों की जेब मोटी हो रही है, या नेताओं की जेब मोटी हो रही है? ये आपको सोचना है। ये आपको तय करना है कि सरकारों को कितनी छूट देनी है, सरकारों से सवाल पूछने हैं या नहीं पूछने हैं। अगर आप आज नहीं पूछेंगे तो कल आपसे आपके बच्चे पूछेंगे। नमस्कार दोस्तों।